Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। BSTC 2024 राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। और इस टेस्ट सीरीज में हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं राजस्थान जीके के। दोस्तों, हम 20 टेस्ट सीरीज के माध्यम से 500 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर करें ताकि उनको भी इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो आज की टेस्ट सीरीज़ को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन वह है राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, उस राज्य का नाम बताना है आपको जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ये पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है? 1070, 826, 869, 5920। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 5920। और अन्य संख्याओं के बारे में भी देख लेते हैं। ये क्या है? 1070 क्या है ये? तो ये हैं रेड क्लिप। 826, 869 क्या है? राजस्थान का विस्तार। उत्तर से दक्षिण तो कितना है? 826। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 869। तो ये आपको नोट करना है यहाँ पर। और 1070 जो है ये है रेड क्लिप रेखा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, 5920 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? यहाँ पर आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग है। 7, 5, 10, 3। तो सही ऑप्शन सी होगा इसमें। वर्तमान में राजस्थान में कुल 10 संभाग है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बताना है आपको यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी आपको यहाँ पर बतानी है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? मथुरा, आई छतरपुर, विराटनगर, बागौर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा विराटनगर। ये वर्तमान में कोटपुतली रोड में चला गया भाई। ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, जंगल प्रदेश, मरु। ऑप्शन बी होगा इसमें सही, हाड़ौती क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वीराज रासो के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई? यहाँ पर बताना है आपको। तो देखो, नरपति नाहल, कुंभकर्ण, दलपत सिंह, चंद बरदाई। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। पृथ्वीराज रासो की जो लेखक है वो कौन है? चंद्र बरदाई है। चंद बरदाई याद रखना। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहले तो थी सीकर में और अब नीमकाथाना हो गई है। तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? नीमकाथाना। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? यमुना, बाणगंगा, बनास, माही। सही ऑप्शन क्या होगा? अरे अर्जुन की गंगा, बाणगंगा। याद रखें, ऑप्शन बी सही होगा इसके अंदर। और 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कुल कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? तो ये भी देखो। पहला है अरब सागर अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। और दूसरा है अंतः प्रवाह या आंतरिक प्रवाह तंत्र।
इसके बाद में बंगाल की खाड़ी, अपवा तंत्र, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो फिर क्या है अगला क्वेश्चन। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेले का आयोजन किस जिले में होता है? सीकर, डूंगरपुर, जोधपुर, श्री गंगानगर। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला ये डूंगरपुर से संबंधित है। और याद रखिए 3 नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला। और कौन सी है वे नदियाँ? तो सोम, जाखम, माही, ये याद रखें। ट्रिक से याद रखना चाहो तो ट्रिक से भी याद। और ट्रिक क्या है? 3 नदियों का जो संगम है वो है, आप याद रखना, ये ट्रिक है सोजा माह, सोजा माह, सोम, इसमें तो हो जाएगा सोम, जा से जाखम और माँ से माही, यह आपको यहाँ पर देखना है। तो 3 नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम, यह आपको याद रखना है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है ये बेणेश्वर मेला, और डूंगरपुर जिला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पुष्प है, अब आपको क्या बताना है? राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। और राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी, यह भी आपको यहाँ पर देखना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, ये वृक्ष है, राज्य वृक्ष है ये खेजड़ी, या याद रखना यहाँ पे। और रोहिड़ा जो है ये राज्य। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, वह जिला आपको बताना है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र उदयपुर, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, यह आपको याद रखना है। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ये झालावाड़, याद रखें। और इसके बाद में अगर थेवा कला की बात करें तो दोस्तों प्रतापगढ़ को याद रखना है, थेवा कला प्रतापगढ़। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? ये जोधपुर में है, तो जोधपुर से भी संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। और अगला क्वेश्चन देखो फिर, अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है उसका प्रकार आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों याद रखें ऑप्शन सी, लिग्नाइट कोयला जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। और 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान में रबी की फसल कब बोई जाती है? यहाँ पर महीना बताना है आपको। राजस्थान में रबी की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन ए, अक्टूबर नवंबर, ये आपको यहाँ पर देखना है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है, ये राजस्थान के लोगों का जो प्राथमिक व्यवसाय है उसका नाम आपको बताना है। सर्वाधिक की राजस्थान के जो लोग हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं? कृषि पर, अरे कृषि करते हैं ज़्यादा, खेती, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, ये जो कृषि विपणन बोर्ड है ये किसको मदद करता है? तो यहाँ पर देखो किसान, कृषि से किसान की मदद करता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? यह किस वर्ष में हुई? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होगा सी, 1889, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 20 नंबर का क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं, इनमें से आपको उपाधियां बतानी है। महाराजाधिराज, महाराणा, रायरायन
चाप गुरु, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा इसमें। महाराणा कुंभा की ये सभी उपाधियाँ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? यहाँ पर आपको क्या बताना है? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, 1934 याद रखें। और अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। मेयो कॉलेज की स्थापना ऑप्शन बी 1872 याद रखें। और इसके बाद में और देखो 23 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मार्च को। 30 मार्च से आप ध्यान में रखें। और 24 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। 24 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है अजमेर, जालौर, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा इसमें, जालौर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, साक्षरता दर वाला, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो क्या है यहाँ पर? जालौर। और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी आप देखिए यहाँ पर। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 3 जून 1961। ऑप्शन सी याद रखिए। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की जो ये टेस्ट सीरीज है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो ये 25 क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन पेपर में छपता है तो आप 100% क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। और अगले टेस्ट सीरीज में लेकर आने वाले हैं हम 25 क्वेश्चन और लेकर आएंगे दूसरी टेस्ट सीरीज में। तो इस प्रकार 2 टेस्ट सीरीज में हमारे 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम 500 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए। जैसे क्लास अपलोड होती है, जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन जाती है तो आप क्लास को ज़रूर अटेंड करें। टेस्ट सीरीज को, किसी भी टेस्ट सीरीज को आप स्किप ना करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।